जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 1 का 5वां क्वेश्चन का हल कराऊंगा और छठे क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन मैंने हल करा दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो माइनस का √3y, ये गुणा में तो इधर भागा में चला जाएगा √2। इसे समीकरण 3 मान लेंगे और इधर भी ऐसे ही x का मान निकालेंगे तो माइनस का पश्चांतर करेंगे तो प्लस का 8y बट्टा में √3 आ जाएगा। ये समीकरण 4 मान लेंगे। तो अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में भरने पर तो चलिए समीकरण 3 का मान x की जगह पर रख देते। समीकरण 4 में भरना है तो माइनस √3y बट्टा में √2 बराबर में √8y बट्टा में √3। अब तिर्यक गुणा कर देते हैं तो 9y हो जाएगा रूट में माइनस का, और इधर 8 दूनी 16y हो जाएगा। तो इसका वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3y माइनस के बराबर 4y हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर कर लेते तो 3y प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का 4y बराबर 0, तो 7y माइनस का 0, तो y बराबर 0/7। तो 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो 0 ही आ जाता है। तो अब y का मान 0 आ गया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान 0 है। समीकरण 3 हमारा है x बराबर माइनस का √3y बट्टा में √2। तो x बराबर माइनस √3 गुणे 0 बटा में √2। तो 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते तो 0 और √2 और भाग देंगे किसी भी संख्या में 0 से तो 0 ही आ जाएगा। अतः हमारा x y का मान 0 0 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हल कर लेते हैं। उससे पहले तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 2। फिर हल करेंगे तो 9x माइनस 10y बराबर का माइनस का 12। यह समीकरण नंबर 1 हो हाँ 1 हो जाएगा, या 3 मान सकते हैं लेकिन इसको हमने नहीं माने इसलिए 1 इसको मान लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 ये हो गया। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा और 2 बार में जाएगा तो 2x प्लस 3y बराबर 13 बटा में 6। 6 से 6 गायब, 2x प्लस 3y बराबर 13। यह समीकरण 2 हो जाएगा। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो चलिए x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 12, माइनस है पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 10y और बटा में 9, गुणा में नीचे आएगा तो भागा में हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से भी x का मान निकाल लेते हैं। x का मान 13 माइनस का प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का 3y बटा में 2। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। ये हो गया, ये 3 समीकरण नंबर 3 हो गया और ये 4। तो अब लिखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। चलिए रख लेते हैं समीकरण 3 का मान। दिख रहा है ना आपको समीकरण? रुकिए अच्छे से देख लेते हैं, दोनों दिखे तभी तो अच्छा रहेगा। समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो चलिए रख लेते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में। तो x का मान रखेंगे तो माइनस का 12 प्लस 10 का y बटा में 9
बराबर 13 माइनस का 3y बट्टा में 2। तो चलिए अब तिर्यक गुणा कर लेते हैं, हमारा यही क्वेश्चन है। तो तिर्यक गुणा करें तो 12 दूना के 24 प्लस 10 दूना के 20y और 13 नामा 117 और 29 27y। चलिए पक्षांतर कर लेते हैं, जो एक जैसा है उसको एक जैसा कर लेते हैं। माइनस का 24 और माइनस का 117 बराबर 27y माइनस 20y। तो माइनस का 117 और 24 कितना हो जाएगा, 7 दूँ 9 और 7 दूँ 9, 2 1 3 और 139 हो जा रहा है। 139 7 4 11 1 होगा नहीं यार, 9 कहाँ से आएगा। 7 4 11 का 1 और 2 1 3 1 4, 2 1 3 हाथ में लगा 1 तो 4, 141 आ जाएगा। और 20 47 हो जाएगा। 20 और 27 47, माइनस से माइनस गायब और y बराबर 141 बटा में 47 काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा। 47 3 141 होता है, 4 3 12 120 होता है और 7 3 21। तो y का मान हमारे पास 3 आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 3 क्या था, यही था ना, माइनस का x बराबर माइनस का 12 प्लस 10y बटा में 9। तो यहाँ से हम रख लेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो x बराबर माइनस का 12 प्लस 10 गुणे 3 बटा में 9। तो x बराबर माइनस का 12 प्लस में 30 बटा में 9। तो 30 में से 12 जाएगा तो 18 बचेगा और बट्टा में 9, 9 करने 9 बराबर 2। तो x का मान हमारे पास आ गया 2 और y का मान 3 आ गया। अतः यही हमारा आंसर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 2 के साथ।